करते मेरे पारी परमेश्वर, अद्भुत कार्य कर मेरे पारी परमेश्वर। अब राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप हमें हर खतरे से, हर मुसीबत से, हर एक्सीडेंट से बचा के रखते, हर बीमारी से बचा के रखते। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे पारी परमेश्वर। मेरे पारी परमेश्वर आप अद्भुत हो, आप महान हो, आप दयालु हो मेरे पारी परमेश्वर। आपकी दया सदा की है मेरे पारी परमेश्वर। मेरे पारी पिता दया करना, रहम करना मेरे पारी पिता। आज जितने बीमार दुखी लाचार आए पिता, उनकी जिंदगी में कार्य हो मेरे पारी परमेश्वर। आज की मीटिंग एक एक के लिए मेरे पारी परमेश्वर एक बदलाहट लेके आए मेरे पारी परमेश्वर। मेरे पारी पिता अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर, एक एक ले रास्तों को खोल मेरे पारी परमेश्वर। ये बड़े गवाही के साथ खड़े हो ताकि सारी महिमा हम आपको दे पा सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप यहाँ पे उपस्थित है मेरे पारे परमेश्वर। हम आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं मेरे पारे। जो भी बच्चों में मेरे पारे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा बोले मेरे पारे, आपका पवित्र आत्मा एक एक के नाल गलबात करे मेरे पारे। दया कर, रहम कर, शैतान इन वचनों को चुरा ना सके मेरे पारे परमेश्वर। ये वचन हमारे लिए 100 गुना फल को लेके आने वाले बन सके पिता। इस वचनों के ऊपर हम चलने वाले बन सके। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर। बाकी का समय आपके हाथों में सौंपते पिता। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, उसको सुन और कबूल कर। आमीन। तो वचन कहता पिता, आप कहते हो कि जो मेरे पिता से मेरे नाम में मांगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगा मुझे मिल चुका, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बैठ सकते हैं। आनंदित हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सदा आनंदित रहो। और फिर कहता है सदा आनंदित रहो। मसीह में हम सदा आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। जो मर्जी प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, बीमारियां आए, जैसे मर्जी क्लेश आए, मसीह में हमें सदा आनंदित होना है। हालेलुया। आज का टॉपिक है मसीह बनना क्यों हार्ड है, क्यों डिफिकल्ट है। Why is it hard to be a Christian? मसीह होना क्यों डिफिकल्ट है, क्यों औखा हुआ। हालेलुया। 2 तिमोथी 3 उसका 1 उसमें लिखा है अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ही होगा। That in the last days। 2 तिमोथी 3 का 1 पौलुस लिख रहा है वहाँ पे। पर जो जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। हालेलुया। यू हैव टू बी अलर्ट। एक हो गया पूरा, बस इतना ही है। क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, ब्याह रहित, समा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के लिए नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यस, ये सारी क्वालिटीज जो है अंत के दिनों में मसीह में पाई जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? किस में पाए जाएंगे? मसीह में पाए जाएंगे। हम लोगों ने बहुत अलर्ट होना है। अलर्ट समझते हो? होशियार, होशियार होना है। यस, हम मसीह लोगों ने बहुत अलर्ट, बहुत होशियार होना है। यहाँ पे मैं फाइनेंस की या पैसों की इस तरीके की मुसीबत के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जो मसीहों में आने वाली है। दैट कहीं मसीह प्रिटेंड करते हैं, अपना भेष बदलते हैं और बोलते हैं मैं मसीह हूँ, लेकिन वो मसीह नहीं है। मसीह नहीं है, मसीह नहीं है। कल मसीह बनने का एक ढोंग रचेंगे। मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं इतना यीशु करता हूँ, किसी के सामने इतना मतलब पवित्र, अपने आप को गॉडलीनेस में अपने आप को इतना पवित्र दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों के सामने, लेकिन अंदर से वो मसीह नहीं है। 2 तिमोथी 3 उसका 5 क्या लिखा है? वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यस, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से वो परे कौन से कपड़े? वो बोलते शीप्स, जो भेड़ के कपड़े हैं उसमें आएंगे।
उनके अंदर कुछ बाहर कुछ। उनके बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा आपको दिखाई देगा, लेकिन उनके अंदर क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। उनके अंदर कुड़कुड़ाहट, उनके अंदर कालापन, उनके अंदर इतनी सारी बातें हैं कि आप यकीन नहीं मान सकते हो कि ये बंदा मेरे सामने इतना अच्छा, इतनी अच्छी गल्ला करने वाला, इतनी अच्छी बातें करने वाला, मेरे पीठ पीछे इतना कुछ बोल रहा हुआ। क्या है? उसके अंदर काला है, उसके अंदर कुछ बाहर कुछ। ऐसे मसीह आजकल मिलेंगे कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज अंदर कुछ बाहर अलग। चेहरे से जय मसीह की, जय मसीह की, और अंदर अपने विरोध में चीजें रखने वाले। हमारे साथ में मिलजुलते हैं, हमारे साथ में उठते बैठते हैं मसीह लोगों के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिल से कलीसिया में मिलते हैं, लेकिन वो कलीसिया के नहीं होते। हालेलुया। उनके द्वारा शैतान कार्य करता होगा। हालेलुया। बोलते उनमें इन क्वालिटीज जो ब्रदर ने पढ़े थे वो क्वालिटीज आपको मिलेंगी। 3 क्या 2 पढ़ो, 2 3 4, 2 तीमुथियुस। हाँ, किन? हाँ, मनुष्य, हाँ, अब स्वार्थी। वो क्या हो जाएंगे? स्वार्थी। सिर्फ स्वार्थी कौन होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं जो हूँ, मैं जो बोलूँ मैं। उनमें स्वार्थपन आता है। मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने पास्टर बनना, देखा देखी। मेरे को बता, अगर एक दुकान खड़ी की है, किसी के इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, अब तुम जाके उसके सामने और एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान खोलोगे तो तुम्हें अच्छे तरीके से कर रहे हो कि जेलसी से कर रहे हो? जेलसी से कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो दूसरे का दुकान अच्छा इलेक्ट्रिशियन का चल रहा है, मैं भी अपना दुकान चलाऊं। परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग सेवा रखी है, सबकी कॉलिंग अलग है। लेकिन अगर आप अपने कॉलिंग से भटक जाओगे तो मार खाने अलावा आप कुछ नहीं खा पाओगे, अब नाश ही हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तो उनमें क्या है? स्वार्थ। और आगे लोभी, पैसे के लोभी, अपने लोभ के लिए भटकाना लोगों को, लोभ करना। और डींग मार। मैं इन्हीं प्रार्थना ही करता हूँ जी, मैं ये करता हूँ सी, मैंने प्रार्थना की वो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना की ये हो गया। डींग मार मिलेंगे। अभिमानी, अपने ऊपर घमंड करने वाले कि मेरे जैसे कोई नहीं। मैं तो पूरी रात से लेके सुबह तलक मैं प्रार्थना ही करती रहती हूँ, मैं बाइबल पढ़ते रहती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मैं कल्ला अपने रूम में बंद हो जाती हूँ। आगे अभिमानी, हाँ, निंदक, माता पिता की एक दूसरे की निंदा करना, हाँ, कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, दया रहित, उनमें कोई दया नहीं, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। वो भले काम कर ही नहीं सकते, वो बैरी होते हैं। अगर किसी का अच्छा मेल मिलाप हो रहा है, वो वहां पे फूट डालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस बंदे के पास जाएगा, उसकी चुगली उसको बुलाएगा, उसके पास जाएगा, उसकी चुगली उसको बताएगा, एक दूसरे को लड़ाते हैं कलीसिया में। ऐसे लोग कलीसिया में भर आएंगे। हालेलुया, सोचो, हम तो बोलते हैं ना कि भाई मेरे लिए ना ये हुआ कि अब मैंने एक पिता के पास एक बेटा बहुत जिद करता हुआ, बड़ी जिद करता हुआ, मुझे बुलेट लेके दो, मुझे बुलेट लेके दो, मुझे बुलेट लेके दो। बहुत टाइम तक मांगते रहता बार बार। तो फिर क्या होता? पिता एक बार तंग होके दे देता वा। लेकिन अगर उस बच्चे को बुलेट चलाने नहीं आएगी, वो बुलेट ले तो लेगा,
और उसको चलाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका खुद का नुकसान हो जाएगा ना, है कि नहीं? वैसे ही जब हम हमारे पिता से हम घुटने टेक टेक के रो रो के हम वो चीज़ें मांगती जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए कॉलिंग में नहीं रखी है, जो हमारी कॉल बुलाहट है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उस बुलाहट में चल रहे, मांग रहे पिता से जोर जबरदस्ती करके, अगर आप मांगोगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा, क्योंकि आपकी बुलाहट वो नहीं है। समझ में आ रही गल? मसीह में अगर आपकी बुलाहट नहीं और आप पिता से मांग रहे, पिता मुझे पास्टर बना दे, मुझे पास्टर बना दे, मुझे पास्टर बना दे, लेकिन अगर पिता ने दे भी दिया तो फिर वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग है ही नहीं। जिस कॉलिंग में आप अगर रहोगे तो वहां पे आशीष बरकत आपकी लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग क्यों खड़ा होना चाहते हैं? बस फेमस होने के लिए और एक पैसे के लिए, ताकि हमारे घर में पैसा आता जाए। परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के काम से कोई लगाव नहीं है। बस लोग मुझे जाने, मैं भी फेमस हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है ना, उसको तप के आग से निकालता है। परमेश्वर दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। वो सबके मन को जानता है, सबके दिलों को जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। परमेश्वर एक साफ और शुद्ध मन वाले को ढूंढता हुआ, जिसका मन साफ है। ऐसे बंदे को परमेश्वर खड़ा करता हुआ, जिसके मन में कोई कालापन नहीं है। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि आपके मन में की चल रहा? जानता है। वो जानता है कि किस हिसाब से आप खड़े रहना चाहते हो, कैसे सेवा आप करना चाहते हो परमेश्वर की। रूह और सच्चाई से सेवा करना चाहते हो कि किसी को गिराने के लिए मैं सेवा करना चाहती हूँ, कि मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ हूँ। कलीसिया में एक दूसरे के विरोध में बातें करना, एक दूसरे के बातें में बोलना, कलीसिया को तोड़ना, ये किसका काम है? शैतान का। अगर आप कलीसिया में फूट डाल रहे हो, अगर आप कलीसिया को तोड़ रहे हो, तो आप में मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है। मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है। आप मसीह का काम नहीं कर रहे हो, आप कलीसिया को तोड़ रहे हो। फोन कर करके आप भड़काते हो एक दूसरे को। आप इसके बारे में ये बोल रहे, इधर किया उधर किया, जी इधर ही चलो। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, अगर उस कलीसिया के खिलाफ में अगर आप बोलेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाएगी। हम भले देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता हुआ, परमेश्वर सब कुछ जानता हुआ। तो जो कलीसिया को तोड़ दावा, तो क्या आप समझते हो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हालेलुया। अंत के दिनों में बोलते ऐसे लोग भर आएंगे कलीसिया में। हमें अलर्ट होना है, हमें परखने वाली आत्मा देखनी है कि बाबा जो बंदा हमें कुछ बोल रहा है, हम किस लिए आते कलीसिया में? बताओ, हम कलीसिया में किस लिए आते? किसी लोगों के लिए आते हैं? अगर वो मुझसे गल नहीं करती है, वो मेरा मुंह, उसने मुंह मोड़ दिया हुआ, वो मुझसे गल नहीं करती, मैं इस कलीसिया में आऊंगी नहीं, मैं चली दूसरे कलीसिया में। मेरी लड़ाई होगी, क्लेश हो, कुछ भी हो गया कलीसिया में, हम कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। हम कलीसिया में क्यों आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए या लोगों को खुश करने के लिए? परमेश्वर के लिए। जिस जिंदा कलीसिया से परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, वफादारी से जुड़ो, तब आपकी आशीष बरकत मिलेगी। लेकिन अगर इसके खिलाफ में आपने एक शब्द भी बोला, आपने लोगों को तोड़ना भी शुरू किया, तो आपका परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक एक शब्द जो आपने बोला हुआ है, उसका जवाब देना होगा, जवाब देना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं की बोल रही हूं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बोलते हैं अंत के दिनों में ऐसे आएंगे लोग जो भेड़ शीप्स के क्लोथ में आपको लगेंगे ये तो कितने प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, ये कितना प्रार्थना करते हैं, ये तो मेरे से भी ज्यादा प्रार्थना कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस एक दर्शन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। मैं एक पहले कलीसिया में जब जाती थी, जब मेरी मिनिस्ट्री नहीं शुरू हो गई थी, वहाँ पे मेरे को परमेश्वर ने एक ऐसा दर्शन दिखाया। मैं बैठी चर्च में हूँ, मेरी प्रार्थनाएं नहीं थी, मेरी आई एम रियली टेलिंग ट्रूथ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी प्रार्थनाएं नहीं थी। मैं कलीसिया में बैठी थी, मेरे को ऐसा दर्शन आया कि एक सीढ़ी जा रही नीचे की तरफ और सीढ़ी के पास एक दूत खड़ा हुआ और दूत ने मुझे कलीसिया में से बुलाया। दूत बोलता है तू यहाँ से चली जा, नीचे से जा। मैं वो दूत को भी सवाल कर रही हूँ, दूत यहाँ पे पास्टर की बीवी है, यहाँ पे वो औरतें हैं जिनकी प्रार्थना मुझसे ज़्यादा है, तुमने उनको क्यों नहीं चुना, मुझे क्यों बुलाया, मेरी तो प्रार्थनाएं है नहीं। मैं उसको बोलने लगी मैं इस योग नहीं, वहाँ वो अच्छे हैं, उनको क्यों नहीं, पर मैं वो दूत बोला नहीं, तू ही चुनी गई, तू ही जाएगी। आमीन। जब मैंने देखा कि वो पास्टर वहाँ से जा रहा है, मैं बोला अगर पास्टर जा रहा है चलो मेरे को रास्ता, क्योंकि वो नीचे था और बोलते हैं ना जैसे खंडर होता हुआ, मेरे को डर लग रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैंने अचानक से देखा कि पास्टर से चले जा रहे हैं, बोले जा रहा है पास्टर, मैं उसके पीछे पीछे चली जाऊँगी। मैं उसके पीछे 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 देखते 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 चली गई। वहाँ पे 3 रास्ते आए थे, 3 खतरनाक रास्ते, यानी एक कांटा थी, एक इमे रास्ता सी और एक इमे सी। वो उस 3 रास्ते से नंगना सी। मैंने देखा वो पास्टर तो नंग गया, वो चला गया, तीनों रास्ते उसने क्रॉस किए। मेरे मन में आया अगर वो पास्टर ने तीनों रास्ते क्रॉस किए तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो तीनों रास्तों से जब मैं गुजरी, बड़े इजीली गुजरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। आपका दिल कितना साफ है ये सच मानो। अगर मेरे दिल में किसी के लिए कुछ है ना, मैं फटाक से आपको बोल दूंगी कि बाबा मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये चीज़ है, ये तुमसे गलत हुआ, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे है, मैं बोल देती हूँ। मेरे चेहरे से भी पता चलेगा आपको कि नहीं आपके बारे में सिस्टर के मन में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कि ऊपर से आपको बड़ी अच्छी नज़र आऊँगी लेकिन दिल में आपके बारे में कुड़कुड़ाऊँगी, नहीं, नेवर। मैं नहीं करती। परमेश्वर मेरे दिल को जानने वाला परमेश्वर है, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे चेहरे पे नजर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बोलते हैं अंत के दिनों में ऐसे मसीह लोग आएंगे कलीसिया में, तो भले जो मर्जी बोले, जैसे मर्जी बोले, आप अपने परमेश्वर से, आप किसके लिए आते हो कलीसिया में? परमेश्वर के लिए आते हो। जिस परमेश्वर ने आपको इस जिंदा कलीसिया से जुड़ा है, लेके आए, जिस कलीसिया को उसने खड़ा किया है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लेके आया, उस कलीसिया में परमेश्वर की कोई योजना है और वो यहाँ ही पूरी होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोलते हैं ना चाइना में वो लोग मसीह लोगों को बहुत विरोध कर दिया, प्रोसिक्यूशन कर दे, सता दिया। चाइना में ऐसे खुला प्रचार नहीं हो सकता। वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड फॉर अ डे, गुफाओं में जाके आराधना स्तुतियाँ करते चुप के। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मसीह और एक नॉन मसीह, एक विश्वासी और अविश्वासी का मतलब अलग करना बड़ा आसान है कि नहीं? लेकिन मसीह के अंदर अगर एक ऐसा मसीह बैठा है जिसके अंदर की चल रहा है, तो वैसे मसीह को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? समझ में आई गल? एक मसीह और अविश्वासी, एक विश्वासी और अविश्वासी को अलग करना सौखा है कि नहीं? लेकिन अगर सारे ही मसीह है लेकिन उसके अंदर एक भेड़िया बैठा है जो मसीह का भेद धारण किया हुआ है, उस मसीह को ढूंढना सौखा कि औखा? डिफिकल्ट है ना। हालेलुया। हमें परख होनी चाहिए कि कौन सच्चा मसीह है,
हालेलुया। ये बहुत आसान है कि मैंने आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी आप नए जन्मे नहीं हो। हालेलुया। हम बोलते मैंने बपतिस्मा लिया, मैं नया जन्मा हुआ हूँ। नए जन्मे का मतलब ये है कि मैं मसीह को, तुम मसीह को जानते हो। यू नो हु जीसस इज बट यू डोंट नो हिम। आप मसीह के बारे में जानते हो, आप मसीह को नहीं जानते हो। समझ में आ रही है? मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानते हो, लेकिन यीशु के बारे में नहीं जानते। इन दोनों सेंटेंस में दो डिफरेंट वेज है। हम मसीह, यीशु मसीह के बारे में जानते हो, धरती पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन मसीह के बारे में जानने के लिए हमें मसीह जैसे बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हस्बैंड एंड वाइफ को देखा है किमें रिश्ता होंदा? एक हस्बैंड एक वाइफ किमें रिश्ता होंदा वा? उनका एक रिश्ता होंदा ना, उनको सारी गल्ला बातें आपस में पता होंदी कि नहीं? हाँ या ना? वैसे ही हमारा रिश्ता हमारे यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान है, आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। आपने कौन से वस्त्र पहने? पूरे सफेद वस्त्र पहने। अब शैतान आके आपको कंप्लीटली ब्लैक पेंट नहीं करेगा। वो की करेगा? पहले एक छिट्टा देगा, एक डॉट मारेगा, फिर दूसरा डॉट, फिर दूसरा डॉट, ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा काला, थोड़ा काला, थोड़ा इधर काला, थोड़ा उधर काला, थोड़ा उधर काला, और फिर तुम्हारे वस्त्र पूरे गंदे कर देगा वा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उसको रोक नहीं सकते ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको वार्न जरूर कर सकती हूँ चीज़ें करने से। हालेलुया। बाकी मर्जी, सारे बोलते हैं मैं तो नया जन्मा हुआ मसीह हूँ, मैंने तो नया जीवन पाया वा। क्या उस जिंदगी में मसीहत नज़र आती है? हमारी सच्ची जिंदगी कहाँ शुरू होती पता है? घर में, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम बाहर जाते हैं। कलीसिया में आके जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह बोलना बड़ा सुखा, अपने आप को अच्छा दिखाना सुखा, इजी। लेकिन आपकी रियल जिंदगी बाहर शुरू हो जाती है, जब आपको अविश्वासियों के साथ रहना पड़ता वा। वहाँ आप कैसे अपना मुंह खोलते हो, उनके साथ आप कैसे उठते बैठते हो, वहाँ आपकी असली जिंदगी पता चलती है। हालेलुया। हर एक लोगों का विश्वास ना करें, हर एक लोगों का विश्वास ना करें, क्योंकि बोलते अपने आप को वो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए आएंगे और फिर बोलेंगे मैं बहुत धार्मिक हूँ। हाउ शैल आई नो, मैं कैसे जानूं? मत्ती 12 उसका 34, यीशु ने कहा From the abundance of the mouth speaks। 12 उसका 34, मत्ती 12:34। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। हमारे मन में जो भरा हुआ रहता है वही मुंह के ऊपर आता है। हम तब, जो मुंह में से आता है तब हम वो रियल आप होते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6 उसका 14, एक असली ग्रेस क्या है? रोमियो 6 उसका 14, ये वचन बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा वा वचन ये। और तुम पर हाँ, पाप की प्रवृत्ता ना होगी, पाप की प्रवृत्ता ना होगी, क्योंकि तुम हाँ, व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के अधीन नहीं, वरना अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के अधीन हो। अभी हम व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन हम अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जब हम अनुग्रह के अधीन रहते तो क्या हमने पाप करते जाना है? कदापि नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हमें ग्रेस चल रहा है भाई, परमेश्वर का ग्रेस है, तो मैं पाप करते जाऊं?
मैं जो मर्जी आया बोलते जाऊं, जो मुंह में आया बकते जाऊं, हाँ, क्योंकि अभी मैं व्यवस्था के नीचे नहीं हूँ। तो मैं जैसे मर्जी पाप करूं, मेरे को पाप का दंड नहीं लगेगा। इज इट सो? कैसा है? नहीं। लोग आजकल कलीसिया में क्रीप करते हैं। क्रीप समझते हो? जैसे सांप नहीं, सांप की करके क्रीप करके आंधा हुआ। क्रीप को क्या वर्ड बोलते हैं? ऐसे रेंगते हुए आंधा हुआ। सांप रेंगते हुए आंधा हुआ, वैसे ही ऐसे लोग कलीसिया में रेंगते हुए घुस आए हैं। हालेलुया। हमें डोर कीपर्स बोलते हैं ना, एक डोर कीपर जो आंख रखे, नजर रखे ऐसे लोगों के ऊपर जो कलीसिया के एल्डर्स हैं। उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। माँ बाप में से कोई एक स्ट्रिक्ट होता कि नहीं? अगर कोई एक स्ट्रिक्ट नहीं हो गया तो बच्चे बिगड़ गए, बच्चे। हालेलुया। हम किसी न किसी से डरते हैं ना फैमिली में। कोई माँ से डरता है, कोई बाप से डरता है। हालेलुया। एक न एक का डर होता है कि नहीं? बच्चे हमारे एक न एक से डरते हैं कि नहीं? गरीवाल का बेटा गरीवाल ब्रदर से डरता हुआ, मेरे बच्चे मेरे से डर दिया, सुनीता के बच्चे सुनीता से डर दिया, ब्रदर जगतार ब्रदर आपके बच्चे आपसे डर दिया। हालेलुया। तो दोनों में से एक तो डरेंगे। एक का डर होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी बच्चे सीधे रास्ते में चले, तो माँ बाप में से एक का डर होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ही नहीं एकदम सीधे साधे माँ बाप हो गए जो ना बाप से डरे ना माँ से डरे, फिर ऐसे बच्चे तो निकम, फिर वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ रही बात? एक का डर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोनों में से एक स्ट्रिक्ट कलीसिया में मैं ही हूँ। इस कलीसिया में स्ट्रिक्ट मैं ही होंगी। हालेलुया। हालेलुया। दो माँ बाप में से एक स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना? हालेलुया। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 16 उसका 2, नीति वचन 16 का 2। यहाँ पे ये सामर्थशाली कुछ बताता है, ये एक चाबी है। एवरी मैन एंड वुमन थिंक ही इज राइट। वो सोचता है कि मैं सही हूँ। आज कोई बोलता है कि मैं गलत हूँ, कोई बोलता वाह, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूँ। सारे बोलते मैंने बोला मैं सही हूँ, मैंने जो बोला है वो सही हूँ। हाँ। मनुष्य का सारा चाल चलन हाँ। अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, हाँ। परंतु यहोवा मन को तोलता है। मन को तोलता हुआ। हालेलुया। हम अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन बड़ा ठीक है, नहीं मैं सब कुछ करता हुआ, लेकिन बोलता है यहोवा मन को तोलने वाला परमेश्वर है। आपके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता हुआ, वो आपके विचारों को जानता हुआ, वो आप किस मोटिव से खड़े हो रहे हो वो जानता हुआ, आप किस मोटिव से कलीसिया में जा रहे हो, आप किस मकसद में कलीसिया में जा रहे हो सब कुछ जानता हुआ, आप कलीसिया में किस मकसद से कुछ कर रहे हो वो सब कुछ जानता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, बाकी सारे मूर्ख। हालेलुया। मैं किसी के साथ एग्री नहीं हो सकती हूँ, मैंने सो बोला बस, मैं ही ठीक हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन से एग्री हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन से एग्री हो सकते हैं? हाँ या ना? मुंह खोलो भाई। हाँ, यस। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ लिया 16 का 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मेल कराता है। उसके चाल चलन जब यहोवा को अच्छे लगता है तो शत्रु का मेल कराता है। 9 का 8 नीति वचन। ठट्ठा करने वालों को ना डांट। ठट्टा करने वालों को, बहुत सारे ठट्टा करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में उनको लड़ाते रहते हैं, उनको बारे में झगड़ा करते रहते हैं, है ना? तो अगर हम उनको डांटेंगे तो बोलते हैं ठट्टा करने वालों को
ना डांट। ऐसा ना हो कि वह तुझसे ऐसा बैर न हो रखे। तुझसे बैर रखे। जब हम किसी ठट्टा करने वाले को डांटेंगे तो वो हमसे बोलते बैर रखेगा, लेकिन बोलते बुद्धिमान को डांट वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। वे तुझसे प्रेम रखेगा। आप बुद्धिमान हो? बोलो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो जब मैं आपको डांटूंगी आप मुझसे क्या करोगे? प्रेम रखेंगे। क्या करोगे? प्रेम प्रेम करोगे, क्योंकि डांट अच्छी होती है। परमेश्वर के वचन से डांट अच्छी होती है। हालेलुया। रोमियो 16 उसका 17 उसमें क्या लिखा है? टू वॉच आउट फॉर दोज हु कॉज डिविजन्स। 16 का 17 रोमियो। अब हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुझसे विनती करता हूँ मैं तुझसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस उस शिक्षा के प्रति जो तुमने पाई है फूट पड़ने किसके लिए? फूट पाड़ते वो लोग। फूट पड़ना पता है? फूट डालना आपस में। और ठोकर खाने के कारण होते ठोकर हैं, खाने के कारण होते। उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें तार लिया करो। और उनसे दूर जब रहो। अगर आपसे कोई भी बोलदा वा इस कलीसिया में एमे हाँ ऐसे है, ये कलीसिया में हाँ, तार लिया करो। इमीडिएटली वचन कहता है तारो, ऐसे लोगों को तारो, चुप कराओ। हालेलुया। और दूर रहो। आपस में लड़ाई करना, आपस में लड़ाना, अपनी चुपड़ी बातों से गोलमाल करना लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। 6 उसका 7 और 8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ऐसे ठट्टों में नहीं उड़ाया परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटोगे। काटोगे तो आप धोखा बोओगे। आप जैसे बोओगे वैसे काटोगे। आप कांटे बोओगे, कांटे काटोगे। आप अच्छी फसल बोओगे, अच्छी फसल काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बोलते जीवन परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया, हालेलुया। 2 तिमोथी 3 ये हो चुका था। यस वी हैव रेड दिस, हमने पढ़े थे। मूसा के बीच में ऐसे ही कलीसिया में कोरा नामक एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि लोगों को पवित्र कर। तो कोरा और उसके और भी साथी इकट्ठे हो गए मूसा के विरोध में। बोलते क्या हम पवित्र नहीं हैं? हम सारे पवित्र हैं। मूसा को रोना आया। वो मूसा जो इनके लिए प्रार्थना करता था, वो मूसा जो इनके लिए गिड़गिड़ाता था, वो मूसा जो इनके लिए दुआएं करता था। जब कोरा खड़ा होकर बोला कि हम सारे पवित्र हैं, लड़ने लगा मूसा से। मूसा ने अपना मुंह जमीन के बाहर लेके रोया। परमेश्वर ने कहा अपने आप को अलग कर, कोरा और उसकी मंडली से अलग हो जा। जब वो अलग हो गए तो धरती फट गई और कोरा और उसके संग जितने साथी सी धरती में फंस गए। इतना खतरनाक दंड, इतना खतरनाक। तो जब हम इस कलीसिया में फूट डाल रहे हैं, जिसकी कलीसिया परमेश्वर ने खड़ी की हुई है, हम क्यों नहीं डरते हैं? जब हम मुंह खोलते हैं तो हम क्यों नहीं डरते हैं कि मेरे शब्द सुने जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को इसीलिए बोलते हैं मसीहत करना सौखा नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू बी क्रिश्चियन। मसीह होना सौखा नहीं है, हार है, हार है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों से जागृत हो जाओ जो फूट पाड़ते हैं कलीसिया में, अपने शीप के कपड़ों में
जो बोलते भेड़ की कपड़ों में कलीसिया में घुस के आते हैं, ऐसे लोग जो कलीसिया को चीर फाड़ने आते हैं, ऐसे लोगों से जागरूक रहो, दूर रहो, परे रहो, अच्छे रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आना तो यहाँ ही है। मैं हमेशा बोलूं, भले देश कितनी ही कलीसिया में घूमने जाओ, मेला घूम के यहाँ ही आना पड़ेगा। उस टाइम आप आंखों से आंख नहीं मिला पाओगे, लेकिन उस टाइम आप किसी कोने में खड़े होंगे, दूर से देखते होंगे कि आज अगर मैं वफादारी से इस कलीसिया में आड़े पे खड़े रहती, आज उस स्टेज के पास मैं रहती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा अलर्ट रहो कि कलीसिया के बारे में कौन आपसे कोई क्या बात कर रहा है, कैसी बातें हो रही है। रोटी तो नहीं डाल रहा इसके अंदर से होके शैतान मेरे अंदर। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, जलाल 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 जलाल। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, जलाल 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 तेरी शुक्रगुजारी सारे कर तेरे, तेरे लश्कर तेरी हामी पर गए, तेरी शुक्रगुजारी सारे कर दे, तेरे लश्कर तेरी हामी पर गए, तेनू सजदा करे न तेरी एन की मिसाल, जलाल 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 तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, जलाल 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 टाई है, वो टाई के ऊपर चांदनी जी में स्टार जी में ऐसे ये है क्या टाई है, एक टाई। हाँ, टाई के ऊपर जैसे चांदनी जी में थोड़े थोड़े डॉट्स हैं। टाई कौन सी छोटी देवी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती। तारी किसको दर्शाती है? चमक, धमक,
आपकी चमक धमक बढ़ने वाली है, पर्सनालिटी बढ़ने वाली है। नमस्ते गुरु सलाम तरह से तेरा तू सुन ले दुआ मारता तेरे भोले ने फिर चुकोने तेरे भोले ने फिर चुकोने इसके दांत में पेन हो रहा है, हीट पेन, टूथ पेन, दांत में दर्द हो रहा है, दांत झाड़ का दर्द, दांतों का दर्द, रबासाना बराबर, दांतों का दर्द, झाड़ों का दर्द, पेन, रबासाना बराबर, पीले समुद्रों की तरह बड़ी सना समुद्रों की तरह बड़ी। वॉलंटियर्स पीछे खड़े रहो, अलर्ट रहो। अगर वॉलंटियर्स आ रहे तो उसके पीछे खड़े हो, 2 वॉलंटियर्स हो, 1 खड़ा हो जाए। रबासाना पुरुषी का बना तरह से तरह बड़े सना समुद्रों की तरह बड़ी सना। कौन सा दर्द हो रहा है? परमेश्वर अपनी बेटी के लिए रिसीव करती है, इसकी बेटी का दर्द दांत का इसी वक्त चंगा हो जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम। रगास्ताना बरा सला बना करा, कौन सा नाम करेंगे? रगास्ताना बरा सी रिपीट आउट। तेरे गोले ने फिर चुकोने मेरे शादिया मेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया का रब तू है, मेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया का रब तू है। हाँ मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा, मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा। हर जनता में उत्तर देवी तेने पुकारा जब यहोवा, तेने पुकारा जब यहोवा। तेरे बोलने तेरे चुकोने तो सुनना किसके घर में एक स्टैचू है जैसे चोकड़ी मार के बैठा हुआ, चोकड़ी मार के जो नीचे हम बोलते हैं, हाँ, किसके घर में ऐसे स्टैचू है? स्टैचू दिखाई दे रहा है, मूर्त दिखाई दे रहा है, चोकड़ी मार के बैठा हुआ मूर्त शोकेस में रखा है। रबास्ताना बुरुसी लबना तरासी करा बरुसला बनो तरसी करा बरे के तो दनासी पेस्तना बुरुसला बना तरासी करा बरो को तो कोनो बरो को सिकरा कहाँ रखे नहीं है का स्टैचू मूर्त रबास्ताना बुरुसला बना तरासी करा बरुसला बनो तरसी करा बरे के तो बरे के स्तना बरसला बना तरासी करा बरुसला बनो तरसी करा बरे के तो दया तेरे भोले परमेश्वर आपकी बेटी की जिंदगी में कुछ करने जा रहा है। रबास्ताना बरा उसका जो कोर्ट केस है उसके फेवर में होगा। रबास्ताना बरा सीधे तू सुन ले दुआ यहोवा, मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा। हर गलबा में उत्तर देगी। किसी के घर में ऐसी कोई एक डायरी है, बहुत पुरानी डायरी है, जिसके पेजेस कुछ फटे हुए हैं, पेजेस फटे हुए हैं और उसमें कुछ उर्दू या के पंजाबी टाइप में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और डायरी पता किसकी है? बहुत पुरानी, साइड से फटी पई है, वो ऐसे मतलब पुराने हो गए उसके पेजेस। रबास्ताना पुरुषला बना तरह से करा बरो को जगह पुरुषला बना तरह से करा बरो को तेरे बोले तेरे बोले एड्रेस लिखा है, उसमें कोई एड्रेस लिखा है, लिखा हुआ है।
एड्रेस लिखा हुआ है, एक पुराना एड्रेस जागने वाला है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो एड्रेस से वही वाला बंदा, वो पुराना, आई डोंट नो कौन है, आपका रिश्ते में है, कौन है वो, जैसे बोलते हैं ना जीवित होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। एंड वो का अब हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन हाँ वो कनेक्शन में आएगा, कांटेक्ट में आएगा दोबारा। हो सकता है वो टूट गया होगा, लेकिन दोबारा जुड़ जाएगा। हो सकता है कनाडा वाला कोई होगा तो वो आ जाएगा। We never know anything. God's plan is big. हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ होने वाला और वो बड़ा होने वाला। याद लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, एक याद लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ। खुल गए रास्ते। तू सुन ले दुआ मार बामेरिया, बामेरिया शुभ कौने हाँ, तू सुन ले दुआ मार बामेरिया, तू सुन ले दुआ मार बामेरिया, सुन ले दुआ तेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया में रब तू है, मेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया में रब तू है। किसी ने लेटर लिखा है कि रेवेन्यू, मेरे को रेवेन्यू दिखता है, रेवेन्यू, बस रेवेन्यू। किसी ने लेटर लिखा है कोई, किसी चीज को रिलेटेड, लेटर समझते हो, चिट्ठी, किसी को चिट्ठी लिखी है, किसी भी चीज के लिए। रेवेन्यू पता नहीं, एक पेपर आ रहा है मेरे आगे, इसमें रेवेन्यू लिखा है, या आपने किसी को आगे केस फॉरवर्ड किया होगा, उसने लिखी होगी, समवन। ऐसे हो ही नहीं सकता। वाह, देयर इज। आपको या तो पता नहीं चल रहा मैं बोल क्या रही हूँ। आपके थ्रू से किसी को लेटर पर्चा दिया, लेटर गया हुआ, लिखनिया किसी बिजली की लिखी हुई। अच्छा, बिल इनके नाम का। अच्छा, इसके लिए आपने लेटर लिखे हो, वो आपके घर पे है, गरीब लेटर है। आपके नाम का हो, आप चाहते हो बिल आपके नाम का हो, नाम पे करना। वा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। इस गवाही जो आपकी आई है ब्रदर बड़ी, इसके बाद और एक गवाही आ रही है। मेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया में रब तू है, मेरी जिंदगी का सब तू है, सारी दुनिया में रब तू है। हाँ, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी। बता मेरा, बता मेरा,
वो चीज आपको मिलने जा रही है। रबास्तीने बोरो सीला बना तरासी करा बोरो दोनों से रबास्ताना बोरो सीले बाबा बना तरासी रस्ते बोरो सीला बना तरासी करा बोरो के देखो दो बेटियां हैं तनासी कस्तना बोरो सीला बाबा बना तरासी करा बोरो को तो कोनो रोकोस्तना दो बेटियां नेहा तेरे कोले आने हां तेरे नोच कोने हां तू सुन ले दुआ मार पा मेरे आ तू सुन ले दुआ मार पा मेरे आ तेरे कोले आने हां तेरे नोच कोने हां एसाओ और याकूब जी में युद्ध लड़ने सी दोनों पेट के अंदर दो जुड़वा तनासी कस्तना बरासी दो जातियां एक पेट में परमेश्वर की बाइबल में नहीं सी दो वंश दो जातियां सी एक ईसाओ एक याकूब रकास्तना बरासी ले बना तेरे कोले आने हां तेरे तनासी कस्तना बरासी बना तरासी बना बरकत बनो रकास्तना बरासी बना तरासी बना बरकत तू सुन ले दुआ मार पा मेरे तू सुन ले दुआ मार पा मेरे को चाहिए था बेटा चाहिए था रकास्तना बरासी बना तरासी करा बारी का देखा नहीं रकास्तना बोरोसला बना तरासी करा मेरी बारी परमेश्वर दया कर लड़की के आंसू से ब्लेस कर मेरी बारी परमेश्वर अभी बात करती मेरी बारी परमेश्वर दया कर विनती करके अपने बेटी के दो पोतियां हैं बेटी की दो बेटियां हैं रबास्तना बरा सला बना तरासी करा बारी अचानक से पेट में कैच आता है जकड़न सा कैच आ जाता है अचानक सा गोला जो बन जाता है किसी के पेट में कैच आता है तनासी कस्तना बरासी ले बना तरासी करा बारी का थैंक यू जीसस तू सुन ले दुआ मार पा मेरे तू सुन ले दुआ मार पा मेरे तेरे कोले आने हां तेरे मुंह चुकाने हां तेरे कोले आने हां तेरे मुंह चुकाने हां तू सुन ले दुआ मार पा मेरे तू सुन ले दुआ तेरे
दे रहा है, ऑमलेट ऑमलेट, एग ऑमलेट, एग ऑमलेट समझते हो, अंडा पूड़ा पूड़ा पूड़ा, जो अंडे का पूड़ा खाते हो, ऑमलेट, एग का ऑमलेट किसी ने खाया सी? मुझे ऑमलेट दिखाई दे रहा है, एग ऑमलेट प्लेट में पूरा बना तरह से करा बरो सला बना तरह से करा बारी का नमो सला बना तरह से बसना तरह से। मेरी जिंदगी का सब तो यूं है, सारी दुनिया का रब तो यूं है। मेरी जिंदगी का सब तो यूं है, सारी दुनिया का रब तो यूं है। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है। हर को तेरा नाम जहां तू ही मेरी हर खुशी है। तेरे कोल आने हाँ, तेरे नूर पाने हाँ, तेरे कोल आने हाँ, तेरे नूर पाने हाँ। तू सुन ले दुआ, तू सुन ले दुआ। अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रख। झगड़े चले, हर हड्डी वाला बीमारी आपकी हड्डी चंगी हो जाए, डायबिटीज चंगी हो जाए, हर एक बीमारी आपको छोड़ के चली जाए यीशु के नाम